सिंड्रेला और जादुई मटका। बहुत समय पहले की बात है। चंद्रपुर गांव में सिंड्रेला अपने माँ बाप के साथ रहती थी। सिंड्रेला बहुत ही सुंदर और मनमोहक थी। सिंड्रेला के लंबे सुनहरे बाल और चमचमाती आंखें किसी का भी दिल जीत लेती। सिंड्रेला सभी से बहुत ही प्यार से बातें करती और जरूरतमंदों की मदद भी करती थी। गर्मियों का समय था। सभी कुएं सूख गए थे। गर्मी से गांव वालों का बुरा हाल था कि तभी एक दिन सिंड्रेला की माँ सिंड्रेला को नदी पर पानी भरने को भेजती है। सिंड्रेला तेज धूप में पानी भरने नदी की ओर निकल जाती है। सिंड्रेला नदी से पानी भरकर घर की ओर जा रही होती है कि तभी रास्ते में एक बूढ़ी दादी सिंड्रेला के पास आती है और कहती है, सुनो बेटा, मैं बहुत दूर से पैदल यात्रा करके आई हूँ और अब मुझ में चलने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं है। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। क्या तुम मुझे अपने घड़े से पानी पिला सकती हो? तुम्हारा बहुत एहसान होगा बेटी। अरे, इसमें एहसान कैसा दादी माँ? ये लीजिए पानी। वो बूढ़ी औरत सिंड्रेला के मटके का आधा पानी खत्म कर देती है और कहती है, तुम बहुत ही नेक दिल लड़की हो। तुम्हारी बोली बहुत ही प्यारी है। भगवान तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। इतना कहकर दादी वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ा आगे चलकर सिंड्रेला को एक प्यासा हिरण मिलता है। सिंड्रेला से हिरण को देखकर रहा नहीं जाता और वो अपने घड़े से हिरण को पानी पिला देती है। प्यासी होने के कारण हिरण सारा पानी पी जाती है। पानी पीती ही हिरण एक परी में बदल जाती है और कहती है, प्यारी सिंड्रेला, मैं तुम्हारी इंसानियत और दरिया दिली देखकर प्रसन्न हुई। मैं तुम्हें प्रसन्न होकर ये मटका देना चाहती हूँ। इस मटके की मदद से तुम अपनी जरूरत का कोई भी सामान मांग सकती हो। ये तुम्हारा हर काम चुटकियों में कर देगा। इसकी मदद से तुम गरीबों की सहायता करना, परंतु ध्यान रहे ये मटका किसी लालची आदमी के हाथ ना आए, नहीं तो मटके का जादू उल्टा हो जाएगा। सिंड्रेला जादुई मटके की चमक दमक देखकर उस मटके में खो गई कि इतने में परी वहाँ से अदृश्य हो जाती है। तभी सिंड्रेला को एक आवाज आती है, प्यारी सिंड्रेला, परी माँ तो गई, अब हमें भी घर चलना चाहिए। सिंड्रेला इधर उधर देखती है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है कि तभी मटका उसके सामने आकर कहती है, मैं जादुई हूँ और मैं चल फिर सकती हूँ। तुम मुझसे कोई भी काम करवा सकती हो। मैं चुटकियों में तुम्हारे सभी काम अपनी जादुई शक्तियों की मदद से कर दूंगी। सिंड्रेला ये सब सुनकर बहुत खुश होती है और वो जादुई मटके के साथ अपने घर चली जाती है। ये देखिए मम्मी पापा, ये एक जादुई मटका है जो मुझे परी ने दिया है। इसके मदद से हम कुछ भी काम कर सकते हैं। सिंड्रेला के माता पिता को सिंड्रेला की बातों का यकीन नहीं होता कि तभी जादुई मटका अपनी शक्तियों से पूरे घर की सफाई चुटकियों में कर देती है। घर को इतना चमचमाता हुआ देखकर सिंड्रेला के माता पिता को मटके की जादुई शक्तियों पर विश्वास हो जाता है और तब से जादुई मटके की मदद से सिंड्रेला और सिंड्रेला के माता पिता की जिंदगी पहले जैसे नहीं रही। वो पूरी तरह बदल गई। सिंड्रेला ने जादुई मटके की मदद से गांव वालों की मदद करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके सिंड्रेला और गांव वालों की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। अमीर बनने के बाद भी सिंड्रेला के स्वभाव में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया और अब सिंड्रेला ने आसपास के गांव वालों की मदद करना भी शुरू कर दिया। जब ये बात साथ वाले राज्य के राजकुमार को पता चलती है तो वो ये देखने स्वयं चंद्रपुर गांव आता है। राजकुमार, हम आपको ऐसे गांव वालों के साथ अकेला नहीं छोड़ सकते। तभी राजकुमार भेष बदलकर आते हैं।
अब तो तुम मुझे भीड़ में जाने दोगे? लग रहा हूँ ना मैं बिल्कुल एक आम आदमी की तरह। अच्छा, तो जब तक मैं आ ना जाऊँ यहीं रुककर मेरा इंतजार करना। राजकुमार भीड़ में जाकर देखते हैं कि सिंड्रेला गरीबों की मदद कर रही है। सिंड्रेला की खूबसूरती और नेक दिली देखकर राजकुमार का दिल सिंड्रेला पर आ जाता है। तभी राजकुमार सिंड्रेला के पीछे पीछे उसके घर चले जाते हैं। वो गेट पर आवाज लगाते हैं, कोई है घर में? मुझे मदद चाहिए थी। तभी सिंड्रेला गेट खोलती है। मैं एक ऐसी लड़की की तलाश में हूँ जिसने पूरे दिन से कुछ ना खाया हो और पूरे दिन व्रत रखा हो, क्योंकि मेरी माँ ने परियों से वादा किया था उसका बेटा अपना 21वां जन्मदिन पर उसी लड़की के हाथ से खाना खाएगा जिसने पूरे दिन से कुछ ना खाया हो। सिंड्रेला को राजकुमार के बात करने का अंदाज बहुत पसंद आया। रुको, मैं आज और कल दोनों दिन व्रत रखूंगी ताकि तुम अपनी माँ का दिया हुआ वचन पूरा कर सको और भरपेट खाना खा सको। इसलिए राजकुमार 2 दिन तक सिंड्रेला के घर पर रहा। सिंड्रेला ने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा और राजकुमार को खाना खिला दिया। 2 दिन पूरे होने के बाद राजकुमार वापस महल जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जाने से पहले राजकुमार ने सिंड्रेला से एक सवाल और पूछा। ऐसा कौन सा काम है जिसका पुण्य जिंदगी भर मिलता है? दुनिया में ऐसा एक ही काम है और वो है लोगों को दान देना। राजकुमार ये सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और वो सिंड्रेला के माता पिता को अपनी असली पहचान बता देता है। सिंड्रेला के माता पिता हैरान हो जाते हैं कि तभी राजकुमार सिंड्रेला से शादी करने के लिए पूछते हैं। सिंड्रेला के घर वाले राजी हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद राजकुमार और सिंड्रेला की शादी हो जाती है। सिंड्रेला उस जादुई मटके को अपने साथ राजकुमार के महल में ले जाती है। जादुई मटके की मदद से उस गांव के सभी लोगों की भी मदद करने लगती है। यहाँ भी सिंड्रेला की दया भावना और रहम दिल देखकर सिंड्रेला की लोकप्रियता बढ़ने लगी। ये सब महल के 2 मंत्री जो पहले राज्य का सारा काम देखा करते थे, सिंड्रेला के खिलाफ एक साजिश रचते हैं ताकि अपनी खोई हुई ताकत पहले की तरह वापस पा सके। यह लड़की सिंड्रेला ने हमारी इज्जत और ताकत दोनों कम कर दी है। अगर वह यहाँ रही तो राजकुमार हमें जल्दी ही मंत्री पद से हटा देंगे। हाँ, सही कह रहे हो। इसलिए मैंने पहले से एक जबरदस्त प्लान तैयार किया है सिंड्रेला को इस महल और हमारी जिंदगी से दूर करने के लिए। मंत्रियों ने अपने प्लान के मुताबिक राजकुमार से अकेले में बात की और उसे बेगुनाह सिंड्रेला के खिलाफ भड़का दिया। नहीं, मेरी सिंड्रेला मेरे खिलाफ जादू टोने का इस्तेमाल कर रही है ताकि वह मेरा राज्य हड़प सके। मुझे विश्वास नहीं होता। मैं नहीं मानता यह सब बातें। हमारे भोले राजकुमार, आप खुद चलकर देख लीजिए सिंड्रेला को कमरे में। उस दिन सिंड्रेला और जादुई मटका अपने घर गए हुए थे कि तभी मौका देखकर मंत्री झूठा झूठा खत लिखकर सिंड्रेला के टेबल पर छोड़ देते हैं और जैसे ही राजकुमार सिंड्रेला के कमरे में आकर वो खत पढ़ते हैं तो राजकुमार को मंत्रियों पर विश्वास हो जाता है और राजकुमार सिंड्रेला को राज्य से निकाल देते हैं। ऐसे ही दिन निकल जाते हैं और एक रात राजकुमार के सपने में वो जादुई मटका आती है और राजकुमार को सब कुछ सच सच बताकर राजकुमार को मंत्रियों के छल कपट के बारे में बता देती है। राजकुमार अगली सुबह ही सिंड्रेला से मिलने सिंड्रेला के घर पहुंच जाते हैं और सिंड्रेला से माफी मांगकर सिंड्रेला को वापस महल ले जाते हैं और दोनों मंत्रियों को राज्य से बाहर कर देते हैं। इस तरह परी के जादुई मटके की मदद से राजकुमार और राजकुमारी सिंड्रेला हंसी खुशी महल में रहने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मोमो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें
तो मिलती हूँ मैं आप सभी से ऐसे ही किसी और नई मज़ेदार कहानियों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।